हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत आसानी ढंग से हम सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और ये पार्ट 5 है। पार्ट 5। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम बना चुके हैं। आप जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या एपी अपना एक पद 150 है -150 सॉरी जैसे मान लीजिए एक एपी दे दिया। क्या दिया? एपी। हम एपी किसे कहते हैं? एपी हम जानते हैं, दो अंकों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। जब दो अंकों के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। तो देखिए ये 11 8 कितना 3 का अंतर है, 8 में 3 5 3 का अंतर है, 5 में 2 3 का अंतर है। तो ये क्या है? मेरा एक एपी दिया है, वो एक एपी है। अब बोल रहा है जब इस तरह का पद बढ़ते जाएगा तो बोल रहा है -150 जो है कितना? -150। तो -150 जो है वो पदों के कितने पदों में आएंगे? जैसे मान लीजिए पहला पद हो गया A1 A2 A3। इसको हम क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। इसको A2 कहेंगे, A3 कहेंगे। ये क्या हो गया? A4 हो गया, है ना। A1 A2 A3 A4। मतलब इस तरह अगर बढ़ते जाएंगे तो 150वां पद जो आएगा कितना आएगा? 150वां पद आएगा। वो कितना होगा? पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो जो दिया गया हम लिखते जाते हैं, इसको दिया है ए बराबर कितना होगा? A1 आप बोले तो ए बोलिए। ए बराबर कितना? 11। ए बराबर क्या होगा? 11। डी निकालना है हमको। क्या निकालना है? डी क्या होगा? A2 - A1 हो गया। तो A2 मेरा कितना? A2 मेरा हो गया 8। 8 में 11 को घटाएंगे कितना बच गया? -3। A2 मेरा कितना निकल गया? डी कितना निकल गया? -3। क्योंकि A2 में A1 घटाएंगे तो A2 मेरा 8 है, 11 है। 8 में 11 गएगा तो -3 बचेगा, क्योंकि 11 बड़ा है। और AN अंतिम पद मेरा कितना है? -150। क्योंकि 150 जो आएगा वहीं तक लेना है, इससे अधिक हमको लेना नहीं है। क्योंकि गिनते जाएंगे तो 1 2 3 4, अब इस तरह बढ़ते, जैसे वास्तविक देखिए 11 आया, 11 से कम 3 घटे तो कितना? 8। 8 से 3 घटे तो 5, 5 से 3 घटे तो 2। अब 2 से जब 3 घटेंगे कितना आएगा? -1 आ जाएगा। हाँ -1 नहीं सॉरी -2 आ जाएगा। तो उस तरह घटते जाएंगे उसी तरह करके -50 जो आएगा कितना? -50। तो -50 कितने उस सब की संख्या कितना नंबर का संख्या होगा वो हमको निकालना है। तो n इक्वल निकालना हमको क्या? n इक्वल टू वाट मतलब पदों की संख्या निकालना है। हम प्रश्नानुसार से चलेंगे। देखिए प्रश्नानुसार से चलेंगे। हम फार्मूला जानते हैं, an बराबर a + n-1 इंटू क्या हो गया? डी। एन मेरा कितना? -150। ए मेरा कितना है? ए हो गया 11। एन मेरा कितना? एन का जान नहीं रहे। एन मेरा कितना है? n-1। और डी मेरा कितना? -3। डी मेरा कितना निकल गया? -3। इसको देखिए -150 का -150 ले रहे हैं। ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। बराबर हो गया। इसके साथ अगर गुना अभी नहीं गुना करते, चलिए अभी रख छोड़ देते हैं। -1 × -3। अब देखिए 150 को 11 से जोड़िए, कितना हो जाएगा? 50 10 161 हो जाएगा। -161 हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है प्लस, लेकिन रहेगा कौन चीज़ में? -161 हो गया। बराबर। अब हम देख रहे हैं ये गुना में कौन चीज़? गुना। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो ये गुना में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। इधर बच गया n-1। क्या बच गया? n-1। अब इसको देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए। 3 से काटते हैं 161, तो काट दीजिए। 3 × 5 = 15। 3 × 5 कितना हो गया? 15। बच कितना है? 1 कट रहा है। हम भागा देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखिए 3 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है तो इसको काटेंगे नहीं, इसको छोड़ देते। क्योंकि 3 × 5 = 15, बच गया 11। 11 तो कटेगा नहीं 3, तो क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं। इसको एक बात करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। इसको हम फ्रेश में ऊपर लिखते हैं। यहाँ नीचे ज़्यादा जगह नहीं, हम यहाँ ले आते हैं। इसका कहाँ ले आते हैं? यहाँ। देखिए ये आ गया -161। कितना? सॉरी 161 -161। ये गुना में नीचे आ गया क्या होगा? भागा में। बराबर हो गया n-1। क्या हो गया? n-1।
अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कट आउट हो गया। 3 से 161 कटेगा नहीं, तो 161 बटे कितना हो गया 3। ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या है n। नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 3, तो 161 प्लस 1 से 3, 3 1 3 बराबर क्या हो गया n। अब देखिए 161 और 3 कितना 164, 164 बटे 3। अब 3 से 164 कट रहा है देखिए 3 × 5 = 15, 1 बच गया, 3 × 5 = 15, 1 बच गया 14, 3 से 14 कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो 164 बटे 3 कितना n बराबर कितना आ रहा है 164 बटे 3। तो अब देखिए 164 बटे 3 यहाँ आ रहा है नहीं, यहाँ आ रहा है -150। यहाँ आना कितना चाहिए -150 कितने बार में आ रहा है, जो पूरा पूरी कट नहीं रहा है। तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो इसको हम लिखेंगे n एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है नहीं है, क्योंकि पूर्णांक है नहीं है, क्योंकि यहाँ 164 बटे 3 आ रहा है कितना 164 बटे 3, और यहाँ माइनस में दे दिया है। अतः इसको लिखेंगे अतः -150 श्रेणी में नहीं है। यही हो गया मेरा क्या आंसर। कैसे हो गया यही आंसर, देखिए 164 बटे 3 जब कट रहा है तो ये पॉइंट में आ रहा है, कितना आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, और यहाँ पॉइंट में कहीं भी दिया नहीं, क्योंकि लास्ट कितना दे 150, तो 100 माइनस, तो हम लिखेंगे था -150 श्रेणी में नहीं। इस श्रेणी में 150 क्या है नहीं है। जो एपी इसको गिनेंगे मतलब 1 2 3 4, तो -150 कहीं आने वाला नहीं है, तो इसलिए था 150 क्या है -150 श्रेणी में नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम आप लोगों के सामने लिख चुके हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी एक एपी है, क्या है एपी मतलब समांतर श्रेणी है। उसका 31वां पद निकालना, कितना निकालना 31वां पद ज्ञात कीजिए। अगर उसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73, 16वां पद कितना है 73। देखिए जो दिया गया हम लिख लेते हैं, दिया है 11वां पद कितना, 11वां पद जो दिया है 11वां पद बराबर दिया है 38। तो 11वां पद 38 दिया है, तो 11वां पद को हम लिख सकते हैं a+10d, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं 5.1 में कि 11 पद को हम लिख सकते हैं a+10d। एक घट जाएंगे, क्या होगा घट जाएंगे। ये मेरा हो गया समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1। उसके बाद बोला है 16वां पद बोला है 73। तो 16वां पद को हम लिख सकते हैं a+15d बराबर कितना बोला है 73। समीकरण क्या हो गया 2। कुछ नहीं, देखिए क्या आसानी से 11वां पद को लिखे a+10d बराबर कितना 38 दिया है, और 16वां पद को लिखें a+15d। 16वां पद को क्या लिखे a+15, 16 है तो एक कम जाएंगे, वास्तविक है, इसका रूल है, हम 5.1 में पढ़े हैं इसको डिटेल्स में। तो a+15d बराबर कितना हो गया 73। अब देखिए और निकालना क्या है 31वां पद निकालना है। 31वां पद बराबर वाट, ये निकालना है। देखिए जो दिया है हम सब लिख दिए, क्या किए आराम से लिख दिए। अब मेरे पास 2 चीज़ आ गया। देखिए हमको जो पद निकालना रहे 16वां, जैसे यहाँ 31वां पद निकालना रहे, तो हमको 31वां पद का क्या लिखेंगे a+30d। तो a और d चाहिए, a और क्या चाहिए d चाहिए। तो a और d अगर हमको चाहिए तो हमको a और d पता होना चाहिए। तो इसमें a और d कहीं पता है, हमको a का मान पता नहीं दिया है, क्योंकि इसमें बोला सीधा 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो a और d नहीं पता है, तो हम इसको a और d निकालने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण क्या किए 2 बनाए। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। अब देखिए मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 कितना, समीकरण यह है a+10d बराबर कितना 38, और दूसरा है a+15 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बराबर कितना है 73। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सा विधि से दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई देगा,
हाँ दिखाई तो कटेगा, थोड़ा सा मुश्किल तो है। इसको नहीं तो ऊपर ले जाते हैं हम। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। हम क्या किए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, इसके लिए 31वां पद यहाँ लिख दिए। 31वां पद इक्वल टू वाट, मतलब 31वां पद निकालना। अब हम देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 लिख दिए। अब विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सा सबसे आसान तरीका है? विलोपन विधि। देखिए इसका 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और पद विचलन विधि, सॉरी वर्ज गुणनखंड विधि। कौन है? वर्ज गुणनखंड विधि। इसका 3 रूल है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणनखंड विधि। लेकिन सबसे आसानी अगर हमको बनाना में आता है तो कौन? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से इसको क्या करते हैं? हम हल करते हैं। देखिए विलोपन विधि से हल करते हैं। इसको हम दोनों समीकरण की लिखती हैं। अब इसका क्या है, अगर क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जिसको हम काटेंगे, एक को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी क्या है? ये है। तो इस दोनों को आसान से काट सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया? माइनस हो गया। तीनों जगह चिन्ह क्या होगा? बदल गया। इसको काट देते हैं, काट दें आराम से। अब देखिए ये -15, अब इसको नहीं देखना, इसको देखो -15 और 10 तो क्या होगा? -5D। और इसको घटाइए, ये 13 में 8 गया, कितना बचा? 5। यहाँ बच गया 6 में 3 गया 3, 35। -35 हो गया, कितना? -35, -35। अब ये माइनस से माइनस क्या हो? कट आउट हो गया। D इक्वल टू हो गया 35/5। तो काट दिए, 5 7 35, 5। तो D बराबर निकल गया मेरा कितना? 7। D इक्वल टू कितना निकल गया? D इक्वल टू कितना निकल गया? 7। अब देखिए समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं। अब D का मान तो हमको मिल गया, पता क्या? D का मान मिल गया। अब A का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, नीचे जगह नहीं था तो हम यहाँ पे कर दिए। समीकरण 1 मेरा कितना है? A + 10D बराबर कितना? 38। हम इसको रख इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर D का मान यहाँ रख देंगे तो A का मान मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो A बराबर तो हम जान नहीं रहे, A का A लिखेंगे, प्लस 10 का 10 लिखेंगे, और D इक्वल टू कितना है? 7 बराबर कितना हो गया? 38। अब A बराबर देखिए, A प्लस हो गया 10 7 70 बराबर कितना हो गया? 38। A देखिए A बराबर हो गया 38, ये प्लस में उधर गया, क्या हुआ? माइनस में। इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 70 में अगर 38 जा रहा है तो 70 में 38 गया तो घटा 10 में 8 गया, कितना बचा? 2। यहाँ बच गया 6, 6 में 3 गया, कितना हो गया? तो A बराबर कितना आ गया? -32। A बराबर कितना आ गया? -32। अब A का भी मान क्या हुआ? निकल गया। अब देखिए D का भी मान निकाल लिए, A का भी मान निकाल लिए, तो हमको क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। क्या निकालना? 31वां पद। तो लिखेंगे पुनः 31वां पद। 31वां पद निकालना। 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A + 30D। 31वां पद को क्या लिख सकते हैं? A + 30D, यही लिखेंगे हम। देखिए 31वां को हम आराम से लिख सकते हैं A + 30D। तो A + 30, A मेरा कितना निकल गया? -32, प्लस है तो प्लस 30 है तो 30, और D का मान मेरा कितना है? D का मान है 7। D का मान कितना है? 7। देखिए कितना आसानी से बना लिए। -32 प्लस 7 तिया 21, कितना आ गया? 210। अब 210 में अगर 32 को घटाते हैं तो कितना? 210 में 32 को घटा रहे हैं तो 10 में 8 गया, 2 बचा। यहाँ बचे कितना? 10, 10 में 3 गया 7, मतलब 178। कितना आ गया? A 31वां बराबर आ गया कितना? 178 आंसर आ गया। कितना गया? 178। ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। मतलब बोल रहा है 31वां पद जो आएगा, 31वां पद जो आएगा वो 178 रहेगा। कितना रहेगा? 178। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए इसका। देख 8वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसानी है। देखिए इसको समझते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है एक एपी में 50 पद हैं। मतलब टोटल जो एपी का पद है ना वो 50 है। मतलब उसमें पदों की संख्या, जैसे मतलब मान लीजिए एक एपी का शुरुआत हुआ, एक एपी का क्या हुआ? शुरुआत हुआ, जैसे 2 4 6 8, तो इस तरह करके जो पद जा रहा है ये 8 10 12 14, इस तरह जो पद जा रहा है। टोटल पद कितना है? 50 पद है। टोटल पद कितना है? 50। मतलब 2 से शुरू हुआ और अंतिम कहाँ गया? 50। मतलब इसमें n 50 दे दिया। क्या दिया? n 50 दे दिया है।
उसके बाद मतलब बोला तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना 106 है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना 29वां पद करना है। देखिए कितना आसानी से हम इसको बनाते हैं। इसको हम समझाने के लिए लिखें कि इस तरह का जो पद का शुरुआत होता है 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह बढ़ता जाएगा और उसका पद जो है टोटल n पदों की संख्या मतलब क्या लिए एपी में 50 पद है मतलब पदों की संख्या हमको 50 दे दिया है मतलब इसमें n दे दिया। क्या दे दिया n दे दिया। इसको निकालते हैं जो दिया है हम लिखते हैं दिया है जो दिया है उसको लिखते हैं एपी में कितना 50 था n इक्वल टू कितना हो गया मेरा 50 n इक्वल टू कितना हो गया 50 हम यही तो दिया है n इक्वल टू 50 n इक्वल टू कितना दिया है 50। अब बोला तीसरा पद 12 मतलब तीसरा A3 इक्वल टू कितना दे दिया है 12 दे दिया A3 इक्वल टू 12 तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12 इस समीकरण मेरा हो गया 1 यही दिया है। उसके बाद बोला है अंतिम पद 106 कितना अंतिम पद 106 तो अंतिम में n मेरा कितना है 50 तो यही मेरा अंतिम पद हो जाएगा। तो A50 इक्वल टू कितना हो गया 106 क्योंकि अंतिम पद बोला है 106। क्या बोला अंतिम पद 106 तो अंतिम पद बोला मतलब टोटल पदों की संख्या कितना 50 है तो ए अंतिम कौन हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो A50 बराबर क्या लिखे 100 इसको लिख सकते हैं A प्लस 49D A+49D इक्वल टू कितना हो गया 106 इस समीकरण मेरा हो गया 2। समझ में आ गया होगा। इस समीकरण बन गया 1 और समीकरण बन गया 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को सॉल्व हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर मेरा समीकरण 1 कितना है समीकरण 1 है मेरा A+2D बराबर क्या होगा 12। हमको देखिए 29वां पद निकालना क्या निकालना है 29 इसके लिए A और D का जरूरत पड़ेगा A और D का जरूरत पड़ेगा। इसमें A और D पता नहीं है तो A और D नहीं पता है तो A और D निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद हो गया A+49D A+49D इक्वल टू कितना 106 हो गया। समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें एक चीज़ समझना है ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। कौन सा विधि से हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। अब देखिए जिसको हमको काटना है उसका चिन्ह अगर प्लस है उसका चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा क्या हो जाएगा सब में माइनस हो जाएगा सब में माइनस। और जिसको काटेंगे वो प्लस माइनस में रहेंगे तो सब जुट जाएगा क्या हो जाएगा सब जुट जाएगा। तो देखिए ये चिन्ह यहाँ भी प्लस था तो चिन्ह बदल गया क्या हो गया माइनस कट गया। अब इसको घटा दीजिए 49 में 2 घटा देंगे तो -47D कितना हो जाएगा -47D और 106 में 2 घटा देंगे कितना 106 में 12 घटा देंगे 106 में 12 को घटा दीजिए तो 100 मतलब 94 कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। अब -94 क्योंकि 106 बड़ा है। अब देखिए इसको कितना बार में कटेगा काट दीजिए 7 दूनी 14 के 4 वक्त में 4 दूनी 8 है 7 दूनी 14 4 वक्त में 7 दूनी 4 दूनी 8 आएगा मतलब 2 बार में क्या होगा कट जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस क्या होगा कट आउट हो गया। कट रहा है नीचे क्या नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है इसको काट दीजिए D इक्वल टू 94 इक्वल टू 47 कटा है क्या हल्का से कट गया। इसको हम ऊपर में लिख देते हैं यहाँ कट जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ क्या करते हैं D इक्वल टू हम लिखते हैं 94 इक्वल टू 47 90 गुना में था नीचे आगे क्या हो गया भागा में। अब इसको काट दिए कितना बार में 2 बार में। अब D इक्वल टू कितना निकल गया 2 D इक्वल टू निकल गया 2 और समीकरण 1 में अब D का निकाल गया तो A का निकालना है। समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना हुआ A+2D इक्वल टू क्या हो गया 12। मेरा A का मान कितना है A+2D इक्वल टू क्या हो गया 12। मेरा A का मान तो दिया नहीं है 2 और D का मान निकाले कितना 2 इक्वल टू क्या हो गया 12। A+4 इक्वल टू क्या हो गया 12। A बराबर हो गया 12 में 4 चला गया कितना बचा A इक्वल टू कितना निकल गया 8। ये 12 प्लस में था इधर हो गया क्या हुआ माइनस A इक्वल टू कितना निकल गया 8। A इक्वल टू निकल गया 8। अब निकालना है 29वां पद। कितना निकालना है 29वां पद। अब नीचे हम यहाँ लिख देते पुनः 29वां पद। तो A29 को हम लिख सकते हैं A+28D A+28D। तो A का मान मेरा निकल गया कितना 8
28 का 28 और डी का मान मेरा कितना निकल गया, डी का मान निकल गया है 2, तो हो गया 8। कट तो नहीं रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं कट रहा। ए का हो गया 8, 28 दूनी कितना हो गया 56, 28 दूनी कितना हो गया 56, 56 और 8 को जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 वक्त में 1 5 1 6। ए 29 बराबर हो गया कितना है 64। ए 29 बराबर कितना हो गया 64, मतलब ए 29वां जो मेरा निकल रहा है वो निकला है 64। ये मेरा हो गया आंसर। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको एक बार, और समझना चाहते हैं तो फिर से आप लोग समझ लीजिए इसको एक बार रफ में हम आसानी ढंग से थोड़ा जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं। देखिए बोला एक एपी में 50 पद है, मतलब टोटल जो पद है मेरा कितना है 50, मतलब एन है क्या है मेरा पदों की संख्या। अब तीसरा पद मेरा है 12 और अंतिम पद है 106। तो देखिए अंतिम पद 106 है और टोटल पद में कितना 150 है, तो 50 मेरा हो गया पदों की संख्या, तो वही हो जाएगा मेरा अंतिम शब्द। देखिए तो एन बराबर क्या हो गया 50, ए 3 बराबर हो गया 12 और अंतिम पद बोला था, अंतिम मेरा टोटल पद है 50, तो अंतिम भी हो जाएगा 50, तो ए 50 बराबर क्या हो गया 106। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दिए, डी का मान निकल गया, समीकरण 1 में डी का मान रख दिए तो ए का मान निकल गया। अब ए 29वां पद बराबर जानते हैं ए प्लस 28 डी, तो हो गया ए 29 बराबर कितना हो गया 64, कितना निकल गया 64। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस पूरा प्रोसेस को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 9 पे। हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे थे, लेकिन देखें कि वीडियो मेरा 20 मिनट से अब का बन चुका है, तो क्या होगा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा नेट इधर स्लो भी चलता है और डाटा उतना है नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाता है अपलोड करने में, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।